9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द बाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो इसमें बोला गया है कि जो सर्कल है वो बाई एक्सिस को टच करेगा और ओरिजिन पे बनेगा। तो मैं सर्कल बता देता हूँ। ये मैंने एक्सिस बनाया, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो हमें बोला गया है इसमें कि बाई एक्सिस से टच कर रहा है और सर्कल ओरिजिन पे इसका सेंटर होगा। तो ये होता है ओरिजिन। इससे बनाना है हमें बाई एक्सिस की तरफ, जो बाई एक्सिस को टच करेगा। तो बाई एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पे ही टच करना है। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे बनाता हूँ सर्कल, तो ये पॉइंट होगा ना, यहाँ पे भी टच करेगा। जैसे यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये होता है ओरिजिन। तो यहाँ पे ये ओ लिखा मैंने ओरिजिन। यहाँ पे 1 2 3, अगर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सर्कल लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा ना। जैसे आएगा 0,3 0,2। तो हमें सिर्फ ओरिजिन पे ही टच कराना है। तो मैं बनाता हूँ ऐसे इस तरफ। तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ बाई एक्सिस पे ओरिजिन पे ही टच करेगा और बाकी का सिर्फ ये एक्स एक्सिस पे बनेगा। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये बना दिया मैंने सर्कल। ये देखो, ये ओरिजिन पे टच कर रहा है बाई एक्सिस पे और बाकी का ये पूरा एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। तो हमें ये तो बोला नहीं गया कि एक्स एक्सिस पे नहीं बनाना है। तो बाई एक्सिस पे ये ओरिजिन पे टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे बना दिया मैंने। अब इसकी रेडियस ले लेता हूँ मैं। इसकी रेडियस ली मैंने ए। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा हमारे पास a,0। अब सर्कल की इक्वेशन मैंने बताई थी। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ये लिखता हूँ मैं इक्वेशन की, सर्कल की इक्वेशन। तो लिखा मैंने सर्कल की इक्वेशन। ये होती है, ये मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे ए और बी होते हैं, इसे बोलते हैं सेंटर। सेंटर बोलते हैं ए और बी को, ए कॉमा बी। और आर है, इस आर को बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस है यहाँ पे आर। अब यहाँ पे मैंने रेडियस ली ए, तो मैं रेडियस के प्लेस पे आर के प्लेस पे मैं ये रख सकता हूँ। और यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास a,0। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पॉइंट इज इक्वल टू a,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू ए फॉर दिस सर्कल। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा। तो x माइनस ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे ए ही है ना। तो ये आएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी के प्लेस पे है 0, तो 0 इसका स्क्वायर और आर के प्लेस पे है ए, तो ए का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करके डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x आएगा प्लस बाई में से 0 माइनस होगा तो बाई बचेगा, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँगा और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। इसमें जो a है इसको हटाना है हमें। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा 2x, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होती है 2x माइनस यहाँ पे बचेगा 2a और यहाँ पे आएगा 2 बाई और बाई की डिफ्रेंशिएशन होगी बाई डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे है 2ax और इसको मैं पहले सेकंड नंबर इक्वेशन देता हूँ। अब यहाँ पे से 2a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2a को इस तरफ भेजो, 2x प्लस 2 बाई डैश इज इक्वल टू 2a। इसको सेकंड नहीं लेते, इसको ले लिया मैंने सेकंड। तो अब सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट।
तो यहाँ पे ये है फर्स्ट, इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा 2a की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a के प्लेस पे रखो 2x प्लस 2 डैश, तो ये रखा मैंने 2x प्लस 2 डैश, और x भी है ना साथ में, तो x भी लिखा मैंने ब्रैकेट क्लोज करके, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है प्लस बाई स्क्वायर भी है तो प्लस बाई स्क्वायर भी लिखा, और है यहाँ पे 0, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे इसको खोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस को लिखा तो माइनस 2 डैश, और x है यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके साथ भी x आ जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डैश एक्स प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ भेजते हैं, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डैश एक्स, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, यहाँ पे बोला गया है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमें एक पैराबोला बनाना है जो पॉजिटिव बाई एक्सिस को टच करता हो और जो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। तो यहाँ पे बताता हूँ, पहले तो मैं पैराबोलाज बताता हूँ ये क्या होता है। ये 11th क्लास में पढ़े थे ना, ये होता है, ये फोर्थ, इसके 4 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में बताता हूँ, ये ऐसे और ये यहाँ पे ऐसा, ये कर्व बना, इसको बोला जाता है, यहाँ पे होता है बाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और यहाँ पे होता है बाई एक्सिस। ये तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो इसको बोलते हैं, ये राइट तरफ है ना, तो इसको राइट हैंडेड पैराबोला बोला जाता है, राइट हैंडेड पैराबोला। फिर सेकंड नंबर बता रहा हूँ मैं, अब ये राइट तरफ हो गया, अब होगा लेफ़्ट तरफ, तो ये ऐसा ऐसा और इस कर्व को ऐसा कर दिया, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो गया। इसमें भी सेम एक्स एक्सिस यहाँ पे, बाई एक्सिस यहाँ पे। अब राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, इसका मैं इक्वेशन बताता हूँ आपको। राइट हैंडेड के लिए इक्वेशन होती है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंडेड के लिए, इसमें कुछ नहीं होता, बस देखो इसके लिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे प्लस होता है, पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव तरफ पे बनाना, एक्स एक्सिस यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस, और ये बाई एक्सिस यहाँ पे माइनस। तो आपको क्या देखना है कि ये पॉजिटिव तरफ है तो ये पॉजिटिव है, ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें माइनस तो कहीं पे नहीं है। अब लेकिन इसमें देखो, इसमें यहाँ पे प्लस होता है, इसमें सेम यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो अब आपको खुद पता चल जाएगा कि ये माइनस तरफ पे है तो इसमें माइनस होगा। तो इसकी इक्वेशन होती है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। ये क्यों हुई, क्योंकि ये माइनस तरफ पे है और ये प्लस तरफ पे है। अब थर्ड नंबर बताता हूँ मैं। थर्ड नंबर है, ये हो गया राइट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड। अब आएगा अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला नाम ही से आ रहा है समझ में कि ऊपर तरफ होगा, तो ये ऐसा बनेगा, ये होता है अपवर्ड पैराबोला। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपवर्ड पैराबोला। इसमें भी सेम एक्स एक्सिस यहाँ पे और बाई एक्सिस यहाँ पे, ये तो सभी में होता है। फिर है फोर्थ नंबर, फोर्थ और लास्ट, ये ऐसा, ये अपवर्ड हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब बचा डाउनवर्ड, ये ऐसे बनता है डाउनवर्ड पैराबोला। इसको मैं लिख देता हूँ डाउनवर्ड पैराबोला। इसमें क्वेश्चन में इनका कोई यूज़ नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक ही लगेगा, बट मैं ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ।
ये एक्स एक्सिस यहाँ पे और वाई एक्सिस यहाँ पे, ये ओरिजिन, ये सब में होता है। और ये क्या है, ये नीचे तरफ है, इसमें माइनस होगा ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो ये माइनस तरफ है ना, तो इसमें माइनस होगा इक्वेशन में और इसमें प्लस। तो यहाँ पे ये ऊपर तरफ है तो ऊपर तरफ तो प्लस होता है, मतलब इसकी इक्वेशन प्लस में होगी। तो इसकी इक्वेशन बताता हूँ मैं, ये होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और डाउनवर्ड में यहाँ पे होगा माइनस, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि पॉजिटिव बाई एक्सिस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है पॉजिटिव बाई एक्सिस, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, यहाँ पे तो नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखो ये है पॉजिटिव बाई एक्सिस, ये पॉजिटिव भी है और बाई एक्सिस पे कर्व भी है, तो ये वाला इसमें यूज़ होगा। तो इसमें हम इसी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इसमें से ए को हटाना है, इसको मैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन लूँगा और डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आएगा 2x, इसकी डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर की, और 4a इसको यहाँ पे रखा और बाई की डिफ्रेंशिएशन बाई डैश। इसको लिया फर्स्ट नंबर और इसको सेकंड। इसको अभी लेता हूँ, यहाँ पे जब 4a की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2x अपॉन वाई डैश। इसको लिया सेकंड नंबर। अब यहाँ पे सेकंड की वैल्यू है, ये 4a के इज इक्वल में है, तो 4a के इक्वल में 2x अपॉन वाई डैश। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, तो रखो यहाँ पे 4a की वैल्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की प्लेस पे 2x अपॉन बाई डैश और यहाँ पे इंटू बाई। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और बाई डैश को इस तरफ लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर बाई डैश और यहाँ पे बचेगा 2x बाई। अब इसको इस तरफ, तो एक्स स्क्वायर बाई डैश माइनस 2x बाई इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन है, तो x यहाँ पे बचा x बाई डैश माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। x 0 के नीचे आएगा तो ये 0 होगा, तो इक्वेशन आएगी x बाई डैश माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन बाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो एलिप्स है उसमें बाई एक्सिस पे फोकाई होगा और सेंटर होगा वो ओरिजिन पे होगा। तो मैं एलिप्स बनाता हूँ अलोंग बाई एक्सिस। पहले मैं बता देता हूँ, ये है एक्स एक्सिस और ये होता है बाई एक्सिस। तो एलिप्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं पहले बनाता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, ये बनता है ऐसे, ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। और सेकंड होता है ऐसे, ये सेम होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे बाई एक्सिस, ये होता है अलोंग बाई एक्सिस। तो ये बनता है ऐसे, यहाँ पे लिखा मैंने अलोंग बाई एक्सिस। अब इसके लिए इक्वेशन और लिखता हूँ मैं, पहले अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, तो अलोंग यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन। तो एक्सेस के लिए होती है इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसको ऐसे रखो। और इसके लिए भी लिख देता हूँ इक्वेशन, ये है अलोंग बाई एक्सिस। तो अलोंग बाई एक्सिस जो इसमें यूज़ भी होना है, यहाँ पे देखो बाई एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
यहाँ पे b इज़ लेसर देन a। तो यहाँ पे यूज़ कौन सा होना है, ये वाला, तो इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन तो आपको पता चल गई ना, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें से ए और बी को एलिमिनेट करना है, ए और बी को हटाना है यहाँ पे से। तो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो इसको 2 टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे 1/b² कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट और बाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2y और बाई की होगी बाई डैश और 1 की होती है 0। तो यहाँ पे इसको इसके ऊपर रखो तो 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 बाई डैश अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन है तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, ये बचेगा x अपॉन बी स्क्वायर प्लस पाई बाई डैश अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को 0 के नीचे लाएंगे तो ये भी 0 होगा, तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ x अपॉन बी स्क्वायर प्लस पाई बाई डैश अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन ले रहा हूँ, इसको सेकंड। अब इसको और इसको कंपेयर करो, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ पे एक्स अपॉन बी स्क्वायर। तो इसमें से मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स का, तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बाई एक्स इन सेकेंड इक्वेशन, और फिर मैं इसमें से फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो यहाँ पे पहले लिखता हूँ फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें x का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके नीचे रखूँगा मैं, तो रखो x इसमें होगा मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर इसमें होगा तो x बाई डैश अपॉन ई स्क्वायर और इसमें होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये माइनस का, इसका साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस होता है। तो ये कैंसिल, यहाँ पे बचा बाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर और यहाँ पे बचा x बाई डैश अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। अब यहाँ पे एलसीएम का आएगा, एलसीएम यहाँ पे आएगा ई स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको लिखता हूँ मैं, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो डिफ्रेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे बाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होगी 2y और बाई की होगी बाई डैश, 2 बाई डैश माइनस यहाँ पे 3 फंक्शन है u v w, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ u v w का, u v w इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, पहले u v को छोड़ो और इसकी डिफ्रेंशिएशन करो d अपॉन डी एक्स ऑफ w प्लस फिर आपको v और w को छोड़ना है और डिफ्रेंशिएट करना है, u और v और w को छोड़ा तो u बचा, फिर u और w को छोड़ो तो बचेगा v, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ v x की रिस्पेक्ट में। तो ये आपको ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x बाई डैश, तो पहले मैं x और y को छोड़ता हूँ और यहाँ पे आएगा बाई डैश है ना, इसको आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे u v w कुछ भी लिख सकते हैं। तो x y लिखा मैंने यहाँ पे पहले, अब बाई डैश के करेंगे तो ये होगा बाई डबल डैश, फिर पाई बाई डैश को छोड़ा और x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो बनी होती है प्लस, अब यहाँ पे x बाई डैश को छोड़ा और बाई की डिफ्रेंशिएशन बाई डैश और ए स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होगी 0, तो इसको लिखा मैंने 0। अब यहाँ पे इसको खोलते हैं तो 2 बाई डैश माइनस एक्स बाई डबल डैश माइनस ये आएगा बाई डैश प्लस
ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, एक्स और ये बाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, पहले तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स बाई डबल डैश और 2 बाई डैश ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब 2 बाई डैश में से 1 बाई डैश गया तो बचेगा बाई डैश, तो एक्स बाई डबल डैश माइनस बाई डैश प्लस एक्स बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 9th है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of hyperbolas having foci on x-axis and center at origin। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं हाइपरबोला बनाता हूँ और एक्स एक्सिस पे बनता है, ये एक्स एक्सिस पे बनेगा और इसका सेंटर होगा वो ओरिजिन पे। तो ये कैसे बनेगा यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये होता है एक्स एक्सिस और यहाँ पे होता है बाई एक्सिस, और ये होता है ओरिजिन। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि एक्स एक्सिस के लिए चाहिए और हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो फोकाई हो वो हो एक्स एक्सिस पे और सेंटर ओरिजिन पे, तो यहाँ पे होगा सेंटर, तो ये बनता है ऐसे फॉर एक्स एक्सिस। बाई एक्सिस के लिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं, बाई एक्सिस के लिए ऐसे बनता है यहाँ पे और यहाँ पे, और ये होता है ओरिजिन एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए चाहिए, तो ये वाला बनेगा इसके लिए, और इसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इसके लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसके लिए इक्वेशन होती है। अब इसके लिए और लिख देता हूँ मैं, तो इसके लिए इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कौन सा चाहिए, एक्स एक्सिस वाला, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन जो क्वेश्चन में यूज़ होगी, है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें ए और बी को हटाना है, तो इसमें मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर को ऐसे रखो और ए स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 1 बाई बी स्क्वायर को ऐसे ही सेम रखो, और बाई स्क्वायर की होगी 2 बाई डिफ्रेंशिएशन और बाई की होगी बाई डैश इज इक्वल टू 1 की होती है 0। तो ये आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे बचेगा x अपॉन बी स्क्वायर माइनस बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 इसके नीचे आएगा तो ये 0 ही होगा, तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, x अपॉन बी स्क्वायर माइनस बाई डैश अपॉन, यहाँ पे ए स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखूँगा और यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको लेता हूँ मैं सेकेंड नंबर और इसको फर्स्ट। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स अपॉन ए स्क्वायर, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स से, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाइंग बाय एक्स इन सेकंड इक्वेशन देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं पहले इसमें x का मल्टीप्लाई करूँगा, फिर फर्स्ट में से इसको सेपरेट करूँगा सेकंड वाली को। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली लिखूँगा पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करो और सेपरेट करो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे किया अपॉन ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, तो एक्स बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर
इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो इसमें से साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल। तो यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस एक्स बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे ये सेम है ना, तो एलसीएम आएगा बी स्क्वायर, ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई डैश इज इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आएगा बाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होगी इसकी 2 और बाई की होगी बाई डैश माइनस यहाँ पे यू बी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला तो मैंने बताया था, पहले एक्स बाई को छोड़ो इन दोनों को, और बाई डैश की डिफ्रेंशिएशन होगी बाई डबल डैश, फिर बाई डैश को छोड़ो और एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी 1, फिर एक्स बाई को छोड़ो और बाई की डिफ्रेंशिएशन बाई डैश इज इक्वल टू ये होगा 0। इसका माइनस ओपन करो, 2 बाई डैश माइनस एक्स बाई डबल डैश माइनस बाई डैश, और यहाँ पे माइनस एक्स बाई डैश का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें माइनस से पहले तो मैं 2 बाई डैश में से बाई डैश को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये बचेगा बाई डैश माइनस एक्स बाई डबल डैश माइनस एक्स बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई तो ये आएगा एक्स बाई डबल डैश, इसको आगे लिखा, प्लस एक्स बाई 1 का स्क्वायर, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का बाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग सेंटर ऑन बाई एक्सिस एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी ये होता है सेंटर, तो सेंटर होता है ए कॉमा बी, और इसे बोलते हैं रेडियस, तो यहाँ पे है रेडियस इज इक्वल टू आर। फिर मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि सर्कल का सेंटर है वो बाई एक्सिस पे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये होता है ओरिजिन, और बाई एक्सिस पे सेंटर तो ये होता है बाई एक्सिस, और यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैं बाई एक्सिस पे बनाता हूँ, यहाँ पे 3 यूनिट्स है रेडियस, तो ये 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पे मैंने सर्कल ऐसे बना दिया, ये 3 है इसकी यूनिट रेडियस, तो यहाँ पे आएगा 3, और इसके लिए पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे 0,a के फॉर्म में पॉइंट होता है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखूँगा मैं 0,a, और रेडियस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये है 3, तो रेडियस इज इक्वल टू 3 लिखा मैंने। अब यहाँ पे मैं इसमें इस इक्वेशन में इस पॉइंट को और रेडियस को पुट करूँगा, तो यहाँ पे आएगा x माइनस ए की प्लेस पे है 0, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b की प्लेस पे है a, तो a का स्क्वायर, और r की प्लेस पे है 3, तो 3 का स्क्वायर। फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 9। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और a को आपको हटाना है, a को एलिमिनेट करना है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक है x, एक है y, 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब इसको 2 बार तक इसकी डिफ्रेंशिएशन हो सकती है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 2 आगे आएगा, और y माइनस ए, और फिर y माइनस ई की भी तो डिफ्रेंशिएशन होगी, तो ये a तो आ जाएगा 0, और y की होगी बाई डैश, ये डिफ्रेंशिएशन की मैंने, इज इक्वल टू ये आएगा 0। तो यहाँ पे इसे 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा y माइनस ए और बाई डैश इज इक्वल टू 0। अब 2 को इसके नीचे लेके जाओ, तो
एक्स प्लस बाई माइनस ए इंटू बाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं फर्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे इसे बाई माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। तो बाई माइनस ए बाई डैश इज इक्वल टू, इस एक्स को इस तरफ भेजो तो ये माइनस एक्स और बाई डैश को इसके नीचे भेजो तो बाई माइनस ए इज इक्वल टू में आएगा माइनस एक्स और इसके नीचे अपॉन बाई डैश। तो इसको मैं सेकंड लेता हूँ और पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट सेकंड इन फर्स्ट, मतलब सेकंड की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में रखूँगा मैं। तो बाई माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे रखो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए के प्लेस पे माइनस एक्स अपॉन बाई डैश। तो माइनस एक्स अपॉन बाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर, बाई डैश का स्क्वायर होगा तो बाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो एलसीएम यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा बाई डैश का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई डैश का स्क्वायर। अब बाई डैश का स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको किसी भी साइड कर सकते हो आप। तो मैं इस साइड कर रहा हूँ, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर और ये आएगा तो माइनस 9 बाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको दिख रहा होगा कि कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन है बाई डैश का स्क्वायर। तो ये मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैव बाई इज इक्वल टू c1 e रेज़्ड टू पावर x प्लस c2 e रेज़्ड टू पावर माइनस x एज द जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो डबल डिफरेंशिएट में दिए हुए हैं। तो इसको मैं पहले डिफरेंशिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही आ रहा है। तो इसको करो, फिर बाई की डिफरेंशिएशन होगी बाई डैश और यहाँ पे c1 e रेज़्ड टू पावर x है तो c1 का c1 होगा और e रेज़्ड टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़्ड टू पावर x प्लस ये c2 और e रेज़्ड टू पावर माइनस x और e रेज़्ड टू पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन होगी -1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आएगा बाई डैश इज इक्वल टू c1 e रेज़्ड टू पावर x माइनस c2 e रेज़्ड टू पावर माइनस x। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो गया है, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूँगा। डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बाई डबल डैश और यहाँ पे आएगा c1 e रेज़्ड टू पावर x है तो c1 को यहाँ पे रखो और e रेज़्ड टू पावर x का e रेज़्ड टू पावर x और माइनस यहाँ पे है c2 e रेज़्ड टू पावर माइनस x और e रेज़्ड टू पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन होगी -1। तो -1 यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, तो ये +1। इसको लेता हूँ मैं फर्स्ट और इसको सेकंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1 e रेज़्ड टू पावर x प्लस c2 e रेज़्ड टू पावर माइनस x। अब इसकी प्लेस पे ये है c1 e रेज़्ड टू पावर x और c2 e रेज़्ड टू पावर माइनस x। इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ मैं बाई, ये देखो ये बाई की इज इक्वल में है तो बाई के इक्वल में है, इसके कारण यहाँ पे मैं बाई लिखूँगा। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे इज इक्वल टू बाई, इसको इस तरफ लेके आएंगे बाई को तो ये हो जाएगा माइनस बाई और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बाई इज इक्वल टू एक्स एज वन ऑफ इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बाई इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई इज इक्वल टू एक्स है तो बाई की डिफरेंशिएशन होगी बाई डैश, तो यहाँ पे आएगा बाई डैश और एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, एक्स की होगी 1 तो बाई डैश इज इक्वल टू 1।
फिर मैं इसको डिफ्रेंशिएट दोबारा करता हूँ, तो अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा बाई डबल डैश और यहाँ पे 1 की डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये इज़ इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बाई इज इक्वल टू x, और यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। तो आपको बाई डैश और बाई डबल डैश इसकी वैल्यू जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें रखनी है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सी वाला ऑप्शन लिखता हूँ, क्योंकि सी वाला ऑप्शन मुझे पता है ये सही है, तो इसमें वैल्यू रखता हूँ मैं। तो सी वाला ऑप्शन लिखा मैंने, इसमें d²y/dx², इसके प्लेस पे बाई डबल डैश की वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये बाई डबल डैश ही तो होता है। तो यहाँ पे रखूँगा मैं, बाई डबल डैश की है 0, तो यहाँ पे रखा 0 माइनस x², और dy/dx को बोलते हैं बाई डैश, तो इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x² ही बचेगा, प्लस x, और बाई के प्लेस पे लिख सकते हैं x, तो यहाँ पे हो जाएगा x², और यहाँ पे क्या आएगा, इसको x² लिख देता हूँ मैं, ये x² और x² ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 0, और यहाँ पे भी इक्वल में 0 है, मतलब ये वैल्यू सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का करेक्ट है।